नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं आपसे इस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ कि नई शिक्षा प्रणाली जो यहाँ शुरू हुई है वो कैसे शुरू हुई और इसमें कैसे लोग आए हैं, कैसे लोग इसमें शामिल हैं। इसमें जो यहाँ पर लॉन्च करने वाले लोग रहे हैं वो सब NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, प्रवासी भारतीय हैं जो यहाँ से बहुत पहले चले गए थे। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20-20 साल तक वहाँ विदेश में अच्छी नौकरी करने के बाद, अच्छा पैसा कमाने के बाद भी उन लोगों ने इस सिस्टम को देखा और देखने के बाद इससे आकर्षित हुए। इसमें मिलने वाले रिवार्ड्स को देख करके वे समझे जीवन में ये सब चाहिए हमें, जो हमें नहीं मिल सकता है या नहीं मिल रहा है, इसलिए इस सिस्टम को फॉलो करना है। उन्होंने इस बात की महत्ता समझी, इसका महत्व समझा और हर एक अपने जीवन का महत्व समझा, इसलिए उन्होंने इसको अपनाया और इसका यहाँ पुरजोर प्रसार किया, सबको समझाया, सबको बहुत सारे लोगों को समझाया, बहुत सारे लोगों को रास्ते पर लाए और बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन किए और सब डिफरेंट कैटेगरीज के लोग ज्वाइन किए, अनपढ़ से अनपढ़ लोग से लेकर के और पढ़े से पढ़े लिखे लोग, काफ़ी अच्छे जॉब वाले और प्रोफाइल वाले लोग भी इसमें शामिल हुए और इसमें उन्होंने सफलता पाई है। हम लोगों ने सेमिनार्स में, बड़े बड़े सेमिनार्स में ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि देख करके बहुत आश्चर्य हुआ और अपने ऊपर ग्लानि हुई कि हम अपने आप को अयोग्य क्यों समझ रहे हैं, हम अपने आप को असहाय क्यों समझ रहे हैं, हम क्यों मानते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। हमने पहली बार जो बड़ा सेमिनार देखा था, इंटरनेशनल सेमिनार देखा था 1999 में, सितंबर के महीने में दिल्ली में देखा था। उस समय वहाँ पर 2 दिन का सेमिनार होता था, 2 दिन का सेमिनार होता था। तो उस 2 दिन के सेमिनार में हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अपंग थे, दिव्यांग थे और वो वहाँ पर सफलता प्राप्त कर रहे थे। मात्र 1-1.25 साल के अंदर उन लोगों ने अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त की थी और वो स्टेज पर आकर के अपने बारे में बता रहे थे। एक बैंक का एम्प्लॉई जो व्हील चेयर पर था, उसको हमने देखा कि वो अपनी कहानी सुना रहा था कि एक्सीडेंट में उसके पैर चले गए, पैर खो दिया उसने, फिर बैंक ने उसको व्हील चेयर दिया और उसके बाद वो नौकरी कर रहा था। इस बिज़नेस में आके वो करीब उस समय की हालत में 40-50 हज़ार रुपये इनकम कमा रहा था हर महीने। उसका ये कहना था कि एक्स्ट्रा इनकम है हमारी, बैंक में सर्विस मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बैंक छोड़ने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई है। उसको देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मैंने व्हील चेयर पर बैठा आदमी कैसे ये काम कर रहा है। उसी प्रकार से एक दंपति आए जो अधेड़ उम्र के थे और वो अंधे थे, ब्लाइंड थे, उनकी आँख से नहीं दिखता था। वो हमें आश्चर्य हुआ कि वो भी वहाँ पर अच्छे पोजीशन में आए थे, करीब करीब गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर या प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर में आए थे और उनका भी ये कहना था कि हम लोग जब ये काम कर सकते हैं तो आप में से कौन आदमी नहीं कर सकता है ऐसा काम। ये सिर्फ इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, हम लोग कैसे कर रहे हैं इसका भी तरीका है, हम लोग कैसे कर सकते हैं इसका भी तरीका है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि इसमें जो मिलने वाले रिवार्ड्स हैं वो कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। जीवन के हर क्षेत्र की अच्छाइयाँ इसे मिल रही हैं जो हमें चाहिए। एक इंसान को इस जीवन के लिए जो भी अच्छे जीवन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध है। हम बाकी किसी सिस्टम में ये सब चीज़ नहीं पा सकते। उनका ये बिल्कुल कहना था और उन्होंने पुरजोर उस वक्त कहा था कि आप किसी भी स्थिति में हैं, आप इस सिस्टम को ज़रूर अपनाइए और इसका लाभ उठाइए। उसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण वहाँ देखने को मिले। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत ल्यूक्रेटिव अच्छे IAS IPS रैंक के लोग, ब्रांच मैनेजर, इस तरह के बहुत सारे लोग मिले जो हमें देख कर के आश्चर्य हुआ कि ये सब लोग आखिर क्यों कर रहे हैं। अगर ज़िंदगी में हमारे पैसा ही सब कुछ है तो इनके पास पैसा तो ऑलरेडी है, NRIs के पास पैसा ऑलरेडी है, वो क्यों इसको कर रहे हैं, क्यों इसको सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके ये काम कर रहे हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या खूबी है। यह एक उत्सुकता मेरे मन में आई और वहाँ सबसे अधिक मेरे अंदर जो छिपी हुई क्षमता थी वो दिखाई पड़ी। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं क्या हमें चाहिए, जीवन में क्या चाहिए, हमारे परिवार को क्या चाहिए, ये सब वहाँ नज़र आया मुझे। इसके पहले मैं कभी सोचता नहीं था अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में कि किसको क्या चाहिए, किसकी क्या इच्छा हो सकती है, किसके अंदर क्या महत्वाकांक्षा हो सकती है, इसके बारे में कभी हमने नहीं सोचा था। और मैं समझता हूँ कि हमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि हम लोग काम में इतना संलग्न रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं और थक जाते हैं उसके बाद कि हम लोग इसको सोचने की स्थिति में नहीं रहते और कोई ऐसा आधार भी नहीं रहता जिससे कि हम सोचें। जो मिल रहा है बस उसी में हम संतुष्ट हैं, उसी को हम बढ़ाने पर लगे हुए हैं, उसके लिए गलत सलत काम करते हैं, अवैध काम करते हैं और फिर हम
एक अपराधी के रूप में जीने लगते हैं। इसलिए ये सिस्टम जो देख करके हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। हमने निश्चय किया कि नहीं, इसको मुझे करना है। इसके पहले मैं बहुत सशंकित था, बहुत मैं शंका में था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे इस काम को करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे जो मेंटर ने उन्होंने यही कहा था कि आप इस बड़े फंक्शन को देखने के बाद आप निर्णय लीजिए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने इतना बढ़िया ढंग से हमको डील किया था कि वहाँ मुझे जाना पड़ा, और जाने के बाद वहाँ से जो मैं निकला तो हमने निश्चय किया कि नहीं, इसको हमको करना ही है। इसके सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय की झलक हमें मिली कि आज से 2010-2020 में स्थिति क्या होने वाली है, नौकरी कहाँ जा रही है, नौकरी से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग किस दिशा में जाएंगे, ये हमको वहीं से पता चल गया था। भविष्य का दर्शन हो चुका था। इसलिए हमने कहा कि नहीं, इसे हमको करना ही है, जैसे भी होगा इसको करना है। और हमने फिर उसके बाद शुरू किया काम। जो भी हमारे मेंटर्स हमको किताब देते थे उसमें पढ़ता था, जो भी कैसेट देते थे वो सुनता था, जो भी सेमिनार में बुलाते थे वो मैं जाता था। मैं कलकत्ते में गया हूँ, दिल्ली में गया हूँ, मुंबई में गया हूँ, हर जगह जहाँ भी फंक्शंस होते थे वहाँ मैं जाता था। और पैसे भी लगते थे हमारे, उस वक्त पैसे की भी दिक्कत थी, लेकिन फ्री में पैसा लगाता था और जाता था। घर के लोग भी इसको विरोध करते थे, फ्री में जाता था। और उसके कारण आज मैं इतना मजबूत मानसिक रूप से हूँ, शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ हूँ भगवान के आशीर्वाद से, कि आज मुझे कोई भी समस्या नहीं लगती। आज मुझे हर समस्या का समाधान दिखता है, ईश्वर की कृपा दिखती है और ईश्वर का आशीर्वाद दिखता है। पैसे के मामले में भी बहुत कुछ मेरी चिंताएं दूर हो चुकी है। पैसा भी आ रहा है भगवान के आशीर्वाद से और हमेशा आता रहेगा। इस तरह से ये सिस्टम हर इंसान के लिए बहुत ही बेहतर है। हाँ, वो इंसान जो शॉर्टकट करना चाहता है, जो हमेशा कुछ उल्टे सीधे काम करना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो उल्टे सीधे काम करेगा तो वो फंस जाता है, वो फेल हो जाता है, वो अपने आप बाहर हो जाता है सिस्टम में। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी एक शर्त है कि आपको बढ़िया बनना पड़ेगा, एक नंबर का बनना पड़ेगा, सात्विक तरीके से काम करना पड़ेगा, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना। ये सब यहाँ की पहली शर्त है। हमने इतने बड़े बड़े फंक्शंस में और इतने बड़े लोग, इतने बड़े हुजूम के बीच में कभी भी कोई गलत घटनाएं होते नहीं देखा। कोई चीना झपटी, कोई दुर्व्यवहार, किसी तरह का गलत आचरण हमने किसी का नहीं देखा, हमने सुना। इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि सिस्टम बहुत ही शुद्ध पवित्र है, एक नंबर का है और अच्छे बनने का एकमात्र साधन है। एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो मुझे एक अच्छा सफल इंसान बना रहा है। हमें बाकी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेशनल बनाया जाता है, जो कि प्रोफेशनल बना दिया जाता है, लेकिन हमें एथिक्स और वैल्यूज़ नहीं सिखाए जाते, हमें डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, हमें कमिटमेंट नहीं सिखाया जाता, हमें लोगों के प्रति संवेदना नहीं सिखाई जाती। हमें सिर्फ प्रोफेशनल बनना सिखाया जाता है, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाए ये हमको नहीं सिखाया जाता। लेकिन इस विश्वविद्यालय में, ये सफलता के विश्वविद्यालय में हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है और ट्रेनिंग मिलती है, और हमारे साथ ये बाध्यता होती है कि हम इसको पूरा करें, हम इसको फॉलो करें। इसलिए ये सिस्टम महान है, इसलिए ये सिस्टम बेहतर है। कि मैं और आगे अपने अनुभव की बात करूँगा आपसे, अपने बारे में आपको बताऊँगा। यह आपके लिए प्रेरणा का विषय हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।